Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is with regard to the revision of your MSO 004 topics. MSO 004 की YouTube पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो है. सो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वो वीडियो देख लें बिकॉज वहाँ पे डिटेल में चीज़ें कवर कराई गई हैं. प्लस जो पेड क्लास के स्टूडेंट है वो यूट्यूब की वीडियोस के साथ साथ अपना जो ऐप पे कंटेंट है वो भी एक बार देख लें. एंड इफ पेड क्लास के स्टूडेंट को ऐप पे किसी नोट्स को, किसी टॉपिक के नोट्स को ढूंढने में दिक्कत हो रही है या आपको कोई नोट्स नहीं मिल रहा है किसी भी टॉपिक का, देन डू टेक्स्ट मी. आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देंगे. व्हाट्सएप का जो आपका लिंक है वो मैंने पिन कर रखा है वहीं पे ऐप पे ग्रुप में, तो वहां पे आपको मिल जाएगा. वहां से मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके भी वो टॉपिक मेंशन कर सकते हैं सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपके साथ नोट शेयर कर दूं. क्लियर. अब आते हैं रिवीजन टॉपिक पे. और रिवीजन के टॉपिक ऐसा नहीं है मैं कुछ नए टॉपिक लेके आ रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया है मैं उन्हीं टॉपिक पे आपसे यहाँ पे बात कर रही हूँ. तो रिवीजन में हम यहाँ पे ले रहे हैं सबसे पहले मार्केट या इकोनॉमी को लेके. देखिए कई बार एग्जाम में डायरेक्ट मिक्स्ड इकोनॉमी को लेके हमारे साथ क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत शॉर्ट में एक छोटे से चार्ट के थ्रू यहाँ पे मैं मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में आपको बता दूं. तो सबसे पहले हमें पता है मार्केट या फिर इकोनॉमी एक प्लेस होती है जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं. मतलब जहाँ पे हम ऐसा काम करते हैं जो कि हम पैसे को अर्न करने के लिए कर रहे हैं. अब अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हम यहाँ पे तीन बेसिस या ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी की बात करें, नॉट ओनली अबाउट इंडियन इकोनॉमी, अगर हम बात करें तो हम इकोनॉमी को तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं कि ईदर वो कैपिटलिस्ट होगी या वो सोशलिस्ट होगी या फिर वो मिक्स्ड होगी. तो जब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम फ्री इकोनॉमी या लेजिस्फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं. कई बार आपको फ्री इकोनॉमी देखने को मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है, वो कुछ नहीं बस आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा है. अच्छा, कैपिटलिस्ट को ही हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं क्योंकि कई बार वर्ड डिफरेंट तरीके से दे देता है और हमें लगता है हमें ये टॉपिक क्लियर ही नहीं है. तो मार्केट इकोनॉमी पूछे, फ्री इकोनॉमी पूछे, लेजिस्फेयर पूछे, सब किससे रिलेटेड है? कैपिटलिस्ट से. तो कैपिटलिस्ट मार्केट या इकोनॉमी एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे प्राइवेट ओनरशिप है, मतलब प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं. और जब भी आप और मैं जैसे प्राइवेट लोग कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, नौकरी भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट पर्पज होता है टू अर्न द मनी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल जॉइन अ स्कूल, आई विल जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, आई विल जॉइन मतलब अगर मैं कोई कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ, मैं कुछ भी ज्वाइन कर रही हूँ, तो वहां पे मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मुझे फ्री में स्टूडेंट्स को पढ़ाना है. मेरा अल्टीमेट पर्पज है कि आई वांट टू अर्न मनी, मुझे एक अमाउंट चाहिए वहां से, मैं वहां पे फ्री में सर्विसेज नहीं दे रही हूँ. तो ये चीज क्या होती है, कैपिटलिज्म में इंसान जो है वो प्राइवेट लोग काम करते हैं और वेन एवर प्राइवेट पीपल वर्क तो उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट. और जब भी इस टाइप की इकोनॉमी होती है, प्राइवेट लोग काम ज्यादा करने आ रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आ रहे हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस कम रखती है. गवर्नमेंट आप पे रिस्ट्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ, इन द फॉर्म ऑफ पेपर वर्क, इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस, ये सब ज्यादा नहीं लगाती है. क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये सब करने लग जाएगी तो फिर प्राइवेट पीपल जंप इन ही नहीं करेंगे. जब उतनी रिस्ट्रिक्शन होगी, कॉम्प्लिकेशन होंगी, तो प्राइवेट पीपल जंप इन नहीं करेंगे, और जंप इन नहीं करेंगे तो फिर प्रॉफिट अर्निंग नहीं है तो इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं है. तो इस टाइप की इकोनॉमी में गवर्नमेंट फ्री छोड़ रही है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हमें देखने को मिलता है. प्लस प्राइस जो है वो मार्केट डिसाइड करती है. मार्केट भी किसके थ्रू, कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो रही है और प्रोड्यूसर सप्लाई कितनी कर पा रहे हैं. डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म के थ्रू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, इस मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं उनका प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म के थ्रू रखा जाता है. डन. नेक्स्ट, ये जो कंसेप्ट है ये दिया किसने था? एडम स्मिथ ने दिया था. एक कंट्री का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, यूएसए. नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सरकार की ओनरशिप होती है, पब्लिक ओनरशिप है. और क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही है तो गवर्नमेंट करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है. गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पैसा कमाना नहीं चाहती है. गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों का वेलफेयर हो, सब तक रिसोर्सेज पहुंचे एंड सब लोग जो हमारी सोसाइटी है वो एज अ होल ग्रो करे. रिसोर्सेज जो है वो सब तक पहुंचे, कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड होके ना रह जाए. सो ये इनका अल्टीमेट पर्पस होता है इस टाइप की इकोनॉमी का. यहाँ पे कंप्लीटली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इंटरफेरेंस तो छोड़ ही दीजिए. प्राइस भी किसके थ्रू, प्राइस कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट करती है. इसका प्रोपाउंडर, फादर ऑफ सोशलिज्म या सोशलिस्ट अगर हम देखें तो कौन बोले जाते हैं? कार्ल मार्क्स. एक एग्जाम्पल यूएसएसआर. फिर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी. अब इंडिया की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है. या तो मिक्स्ड इकोनॉमी पे भी आ सकता है, फ्री इकोनॉमी पे भी इस तरीके से आ सकता है, या फिर वो पूछ सकता है एक्सप्लेन दैट हाउ इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे है? मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम में ही मिक्स्ड है. इट मीन्स इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट. राइट. ये कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट का मिक्सचर है. इस टाइप की इकोनॉमी में हमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों साथ साथ देखने को मिलते हैं. मतलब देयर आर प्राइवेट पीपल हु आर वर्किंग, उस सेक्टर में गवर्नमेंट ज्यादा नहीं बोल रही है,
लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं बोलती है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट का कुछ स्टेक रहता है। वहीं सोशलिज्म मतलब सरकार के हाथ में भी कुछ सेक्टर है जहां पे कंप्लीटली डिसीजन, चाहे वो प्राइस का हो, चाहे वो कंट्रोल हो, वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म एग्जिस्ट इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया की है। तो ओनरशिप प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों रहती है, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट की एंड सरकारी में गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट की रहेगी। वेलफेयर देखो, प्रॉफिट मोटिव तो बिल्कुल होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक। मतलब ऐसा नहीं है प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोगों को नुकसान करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यस, प्रॉफिट मोटिव होता है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक। प्लस यहाँ पे कंट्रोल, प्राइवेट में प्राइवेट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। प्राइस जो डिसाइड करे जाते हैं वो मार्केट रखती है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू आप प्राइस रखोगे। बट बिकॉज इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी तो गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर। गवर्नमेंट को लग रहा है अगर ये प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, ड्यूरिंग द कोविड टाइम में मास्क एंड सैनिटाइजर जो था वो बेसिक नीड बन गया था। ऐसा तो नहीं है रिच पीपल को चाहिए, तो हर किसी को रिक्वायरमेंट थी, मिडिल क्लास लोअर क्लास, मास्क एंड सैनिटाइजर बेसिक नीड बन गया था। और लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को समझ के मार्केट में मास्क एंड सैनिटाइजर बहुत हाई रेट पे इसको सेल करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि देखिए जो बिजनेस है मैंने वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, वो हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा और उससे अपनी अर्निंग ढूंढता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और गवर्नमेंट ने इस चीज को एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया था। एसेंशियल कमोडिटीज एक एक्ट होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में चला जाता है तो उसका प्राइस का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। देन गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द प्राइस ऑफ दैट थिंग, राइट। तो ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो इससे पता चलता है इंडिया की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। इस कंसेप्ट को भी किसने दिया था? एडम स्मिथ ने ये कंसेप्ट दिया था, और एग्जाम्पल जो है वो इसका एक हमें देखने को मिलता है इंडिया। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे साथ में एक टेबल के थ्रू कैपिटलिज्म सोशलिज्म मिक्स्ड आपको बता दिया है। हो सकता है मिक्स्ड अकेला पूछे, हो सकता है फ्री इकोनॉमी अकेला पूछे, हो सकता है तीनों के बारे में पूछ ले, या फिर पूछ सकता है कि इंडिया इकोनॉमी किस तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो हमें मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर इंडिया से लिंक करके एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फील्ड स्टडी ऑफ इंडियन विलेज। सबसे पहले तो आप ये समझिए फील्ड स्टडी होता क्या है, ये हम सबको पता भी है कहीं ना कहीं। फील्ड स्टडी मतलब होता है कोई एक पर्सन, कोई सोशोलॉजिस्ट है, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो जिस जगह के बारे में, जिस कल्चर के बारे में, जिस रिलीजन के बारे में, जिस कास्ट के बारे में, जिस ट्राइब के बारे में जानना चाहता है, वो उन लोगों के बीच जाएगा, वो उन लोगों के बीच कुछ समय व्यतीत करेगा, उन लोगों के साथ कुछ टाइम रहेगा, और विदाउट इवन टेलिंग कि मैं आप पे सर्वे करने आया हूँ, आप पे रिसर्च करने आया हूँ, या मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप किसी को ये बता दोगे तो अदर पर्सन कॉन्शियस हो जाएगा और वो डिफरेंट तरीके से आपके आगे एक्ट करेगा, राइट। जैसे हम नॉर्मल रहते हैं कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या हम वैसे ही चले जाते हैं? हम एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करके जाते हैं, एक सर्टेन बिहेवियर लेके जाते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है उस पर्टिकुलर टाइम पे इंटरव्यूअर के सामने, बिकॉज हमें पता है वो पर्सन हमें वहां जज करने के लिए बैठा है। तो इसीलिए फील्ड स्टडी में विदाउट इवन टेलिंग, वहां के लोगों को बताए बिना आप उनके कल्चर का, आप उनकी जगह का पार्ट बनते हो और उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हो। उनकी डे टू डे एक्टिविटीज को, वो किस तरीके से कमा रहे हैं, वो किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, उनके क्या रिचुअल वो फॉलो कर रहे हैं, उनके यहाँ शादी की प्रथा क्या है, और डेली जो सोशल उनके ग्रुप्स के नॉर्म्स हैं वो क्या है, ये सब आप ऑब्जर्व करते हो और फिर अपनी रिसर्च में या अपनी स्टडी में उसको इंक्लूड करते हो। इसको हम बोलते हैं फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी में आप उनके बीच जाके रह रहे हो, आप वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हो उनके बीच में, एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग ऑल द थिंग्स। उनके जो सोशल स्ट्रक्चर है उनको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। क्लियर? बेसिक सी चीज थी, हमें मतलब पता है। फील्ड स्टडी क्या है? ये एक सोशोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है जिसमें आप चीज़ों को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो, पार्टिसिपेशन फॉलो करते हो, मीन्स यू विल गो एंड लिव विद दैट कम्युनिटी, उनके साथ रह रहे हो और एक इंट्रैक्शन करते हो, उनसे डे टू डे इंट्रैक्शन करते हो, सो दैट यू विल गेट टू नो द थिंग्स, आपको चीज़ें पता चले। अब इंडियन विलेज के बारे में है तो मीन्स विलेज की स्टडी करने के लिए यू आर गोइंग टू दैट विलेज, लिविंग इन दैट विलेज, राइट, और फिर वहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। करते क्या हो आप? उनके सोशल स्ट्रक्चर को, उनके कल्चर को, उनकी इकोनॉमी को, उनकी पॉलिटिक्स को, उनके रिलीजन को, इन सब चीज़ों को आप स्टडी जो है वो करते हो, मीन्स उनकी पूरी सोसाइटी को स्टडी कर रहे हो आप ओवरऑल, राइट। उसके बाद इसमें हम देखेंगे अब इसके कुछ की फीचर्स क्या क्या है। मतलब जब मैं कह रही हूँ कि आप फील्ड स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ की फीचर्स या क्या क्या चीज़ें हैं इसके रिलेवेंस में। तो सबसे पहले तो एक होलिस्टिक, एक 100% 360 डिग्री एंगल से आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। यू आर नॉट रीडिंग वॉट इज रिटन इन द बुक, कि किसी बुक में क्या लिखा है, एक पर्सपेक्टिव वो पकड़ के आप नहीं चल रहे हो, आप वहाँ खुद रह रहे हो, तो आप चीज़ों को लिंक करके ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो, उनको एनालाइज कर सकते हो। प्लस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, मीन्स यू आर गोइंग टू लिव विद दैट, यू आर गोइंग टू लिव इन दैट विलेज, आप वहाँ रहने जा रहे हो, आप उनके बीच में एज अ मेंबर उनकी कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व तो कर रहे हो बाय बीइंग अ पार्टिसिपेंट इन दैट पर्टिकुलर विलेज।
बाय बीइंग पार्टिसिपेंट इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। फिर एम्पेरिकल इंसाइट मिलता है, मतलब आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, आप रियल लाइफ चीज़ें देख रहे हो, नॉट वॉट किसी ने कुछ बता दिया है, किसी ने कुछ बोल दिया, आपने उसको अपनी स्टडी में लिख लिया, नहीं, हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं वहाँ जाके और रियल लाइफ इंसाइट ले रहे हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर देयर, राइट। फिर आप जो कंटेक्चुअल वेरिएशंस होती हैं, मतलब जो सुना जो पढ़ा उसमें और वहाँ जाके जब आप रह रहे हो तो व्हाट आर द चेंजेस दैट यू आर ऑब्जर्विंग डे टू डे बेसिस पे, व्हाट आर द वेरिएशंस, उनको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। डायनेमिक नेचर मतलब हाउ दे आर अडेप्टिंग टुवर्ड्स द चेंज, वो टाइम के साथ जो बदलाव आते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, किसी भी चीज़ में हो, उसके साथ वो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को, कितने डायनेमिक है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। प्लस इसके थ्रू आपको हेल्प मिलती है पॉलिसी इम्प्लीकेशंस में। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने स्टडी करी और अपना सर्वे लिख के, मतलब वहाँ मेंशन कर दिया उस कास्ट के बारे में। नाउ जो पॉलिसी मेकर है, जो गवर्नमेंट है, जो लॉ मेकिंग बॉडीज है, दे कैन यूज देयर स्टडी। अब उनको जरूरत नहीं है वहां जाने की, बिकॉज ऑलरेडी कोई लोग थे जिन्होंने अपनी स्टडी में वहां के बारे में डिटेल होलिस्टिक प्रेजेंटेशन दी है, तो उसके बेसिस पे आप उन लोगों के वेलफेयर के लिए, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उन लोगों के फेवर में पॉलिसीज बना सकते हो, बिकॉज क्योंकि आपने एग्जैक्टली जाके फील्ड पे चीजों को ऑब्जर्व करा है। तो आपकी जो स्टडी है, जो फील्ड व्यू है, फील्ड वर्क है, वो पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प कर सकता है। प्लस थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में गैप ब्रिज करता है, बड़ी सिंपल सी बात है। थ्योरी एक जगह आपने पढ़ ली, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी आप ये सब थ्योरी ही पढ़ रहे हो, आप में से कोई आगे फर्दर रिसर्च करेगा, पीएचडी करेगा, तो रिसर्च मतलब जाके ऑब्जर्व करना चीज़ों को, तो वो थ्योरी मतलब व्हाट इज रिटन, एंड प्रैक्टिस मतलब उसको प्रैक्टिकल उसमें लाना, ये रहता है थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का गैप ब्रिज। फिर इसमें किस किस लोगों ने क्या क्या स्टडी करी है, देखिए एम एस श्रीनिवास जीएस घुले फादर ऑफ सोशियोलॉजी इंडिया में कहलाते हैं, तो उन्होंने तो इंडोलॉजी बुक व्यू यूज करा था, और यहाँ एम एन श्रीनिवास ने फील्ड व्यू को पॉपुलराइज करा इंडिया में, मतलब इन्हीं से स्टार्टिंग होती है। तो इनकी बुक थी द रिमेंबर्ड विलेज, जहाँ पे इन्होंने रंपुरा विलेज जो कर्नाटका में है उसकी स्टडी करी। फिर एक पर्सन, एक सोशोलॉजिस्ट के, या मैंने कुछ नाम लिखे, उनके वर्क लिखे और कहाँ कहाँ उन्होंने स्टडी करी। एस.सी. दुबे, जिनकी बुक थी इंडियन विलेज, इन्होंने कहाँ करा, शामिरपेट विलेज में करा, जो हैदराबाद के पास है स्टडी। क्या स्टडी करी अभी वो कहानी हम नहीं जान रहे हैं, हम बस जब फील्ड व्यू पूछेगा तो हम कुछ एग्जाम्पल की तरह इसको कोट कर देंगे, राइट। फिर है डी.एन. मजूमदार, अ रूरल सर्वे ऑफ देवरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हो देवरिया डिस्ट्रिक्ट, देवरिया इज इन यूपी, तो यहाँ पे ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है। एंड्रे बेते, कास्ट क्लास एंड पावर, इन्होंने स्टडी करा श्रीपुरम विलेज, जो साउथ इंडियन विलेज है। ऑस्कर डेविस ने स्टडी करा विलेज लाइफ इन नॉर्थन इंडिया, जो कि रामपुर जो है यूपी में है। क्लियर। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल दैट यू कैन कोट, इनका नाम लिख के आप अंडरलाइन करके लिख सकते हो, सो दैट एग्जामिनर विल गेट टू नो कि हाँ स्टूडेंट को एक होलिस्टिक नॉलेज है, स्टूडेंट को डिटेल में इन चीज़ों की नॉलेज है, राइट। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा, रिवीजन वे में है, कहीं ना कहीं हमने इसे कवर करा हुआ है, तो पुरानी वीडियोस देखी है तो आपका ये टॉपिक रिवाइज हो गया होगा। और जो सिर्फ इन्हीं वीडियोस के रेफरेंस पे है, तो देखिए आज की डेट में लिमिटेड वीडियोस कवर करके आप एग्जाम में आप सोचो कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हम फुल स्कोर कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पुरानी वीडियोस रेफर करनी ही पड़ेंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर कोई सीरियसली सुन रहा है इस बात को, तो आप पुरानी वीडियोस भी सारी एग्जाम से पहले देख के जाएंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।